केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान हमें अपने अधिकारों के बारे में जानने में मदद करता है। नई दिल्ली में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजन। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 61 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम फार्मूले पर गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री समेत 50 विधायक दिल्ली पहुंचे। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आत्मनिर्भर बन रही कोरबा जिले की महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में चित्रांजलि @75 शीर्षक से 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। पहली ई फोटो प्रदर्शनी संविधान निर्माण से संबंधित है, जबकि दूसरी फिल्म पोस्टरों से संबंधित वर्चुअल प्रदर्शनी है। उद्घाटन के बाद श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय संविधान हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अपने संविधान को जाने जैसे कार्यक्रम शुरू करेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय संविधान से संबंधित ई प्रदर्शनी से युवाओं को न केवल इसके बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई प्रदर्शनी 11 क्षेत्रीय भाषाओं में है और यह चित्रों का अनूठा संग्रह है। चित्रांजलि @75 प्रदर्शनी के बारे में उन्होंने कहा कि सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब है और भारतीय सिनेमा ने समाज सुधार के संदेश को जनता तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। इस अवसर पर किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव लोगों के नेतृत्व में आयोजित किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मना रहा है। इसके तहत देश भर में विभिन्न मीडिया इकाइयों के माध्यम से कई गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय के चंडीगढ़, रांची, बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और रायगढ़ कार्यालय वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा मुंबई और लखनऊ में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग और जयपुर की इकाइयां लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। गीत और नाटक प्रभाग देश भर में 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 61 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 79,48,000 से अधिक टीकाकरण किया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। 1 करोड़ 3 लाख से अधिक टीके जल्द ही उन्हें दे दिए जाएंगे। 3 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास शेष हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 44,658 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 3,44,899 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं संक्रमण की दर 1.06% है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 34,159 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक 3 करोड़ 18 लाख 21 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.6% हो गई है।
इधर प्रदेश में भी बीते 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 595 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 1,04,329 व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 82,166 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम फार्मूले को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायकों और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली जाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार शाम से विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। गुरुवार को जहां 30 से ज्यादा कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना हुए, वहीं शुक्रवार सुबह 10 से अधिक विधायक दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का मेरे पास मैसेज आया था और उनके निर्देश पर मैं दिल्ली जा रहा हूं। आज राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था। आज राहुल जी से मुझे मिलना है, तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिस तरह से विधायक और मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, इससे लगता है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का मामला गहराता जा रहा है। विधायकों को एकत्रित किए जाने का मतलब साफ साफ यह है कि संकट गहराता जा रहा है, और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया है, जो लगता है कि जिस प्रकार के नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में हो रहा था, और ये स्पष्ट संकेत करता है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से वो 2.5 साल की बातें जो चल रही थी, उसको धरातल में लाने की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व ने प्रारंभ किया है, और उसकी प्रतिक्रिया साफ दिख रही है। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया की मौजूदगी में राहुल गांधी के साथ बैठक हो चुकी है। वहीं आज होने वाली बैठक को भी छत्तीसगढ़ सरकार के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ पंथी नृत्य अकादमी भिलाई के द्वारा दुर्ग में पंथी के सृजनकर्ता कलाकार देवदास बंजारे की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान देवदास बंजारे लोक कलाकार सामाजिक समरसता सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कला का संवर्धन व संरक्षण करना था। इस दौरान पंथी, कर्मा, सरहुल, राउतनाच, सैला, सुआ, डंडा, ककसार, रामधुनी, राहस नृत्य जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों की मंचीय प्रस्तुति दी गई। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक कलाकारों का महासम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वर्गीय देवदास बंजारे का छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान था। माटी के बेटा पंथी के नायक स्वर्गीय देवदास बंजारे जी की आज पुण्यतिथि है, और ओला मैं नमन करत हूँ, ओला मैं शुभता करत हूँ। और देवदास बंजारे जी की पहचान छत्तीसगढ़ के लोक कला, नृत्य एवं गीत के क्षेत्र में हमेशा याद करल जाए। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री भगत ने छत्तीसगढ़ के 24 जिलों के विभिन्न विधाओं के लोक कलाकारों, हस्तियों का सम्मान भी किया। स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति में कलाकारों को गुरु घासीदास सामाजिक दलित चेतना सम्मान, मिनी माता सम्मान, गुरु बालक दास सम्मान, स्वर्गीय प्रेम साइमन, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, भक्त माता कर्मा, शहीद वीर नारायण सम्मान, स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति सम्मान, पद्म भूषण हबीब तनवीर स्मृति सम्मान आदि सम्मान प्रदान किए गए। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरबा के ग्राम बरपाली में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहान महिला समूह की दीदियों को चप्पल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद अब गांव की महिलाएं चप्पल बनाकर रोजाना 400 से 500 रुपए कमा रही हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर लगातार अग्रसर हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम बरपाली में बिहान के माध्यम से महिलाओं को 1,10,000 रुपए की लागत से चप्पल बनाने की मशीन और करीब 1 लाख रुपए का कच्चा सामान दिया गया है।
प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और कोरबा ज़िले में विहान के माध्यम से हमारी विभिन्न महिला स्व सहायता समूह की दीदियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उसके तहत बरपाली में महिला स्व सहायता समूह की 10 महिलाएं मिलकर चप्पल निर्माण का कार्य कर रही हैं। मशीन की लागत 1,10,000 है और प्रतिदिन ये महिलाएं जो है 100 चप्पल तक बना लेती हैं और उनको 500 रुपये तक की इनकम हो जाती है। गांव सरकबुंदिया में रहने वाली सावित्री ने बताया कि वह पहले घर के कामकाज और खेत तक ही सीमित थी। वर्ष 2019 में महिला समूह से जुड़ने के बाद समूह की दीदियां 20 रुपए प्रति सप्ताह जमा करती हैं। में हम लोग हर ग्राम संगठन से 100 रुपया यहाँ बचत करते हैं और एमसीपी राशि जो मिला है उससे हम लोग एक दूसरे को ऋण देके उसी में से हम लोग जो इनकम हुआ है उसमें से हम लोग स्लीपर चप्पल का मशीन लिए हैं। यहाँ पर सब कई प्रकार का मशीन है सर और चप्पल बना के हम लोग उसमें से इनकम प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 250-300 चप्पल बन जाता है ग्रुप में और एक एक महिलाएं कम से कम 400-500 रुपया का इनकम हो जाता है। इससे हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधार हो रहा है। वहीं संगठन की लेखापाल छठबाई यादव ने बताया कि गांव की महिलाएं पहले मजदूरी करती थी, लेकिन अब वे बिहान से जुड़ने के बाद एक छत के नीचे ही काम कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। महिलाएं खेती करती थी या फिर कोई मतलब मजदूरी करने जाती थी या फिर घर में रहती थी और यहाँ समूह में जुड़ने के बाद उनको आत्मनिर्भर हुए हैं। गौरतलब है कि कोरबा जिले में केंद्र सरकार की इस योजना और जिला प्रशासन की मदद से ग्रामीण परिवेश की महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। जानिए, आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 के कांग्रेस खुफिया रेडियो के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं 1942 की। दिन 8 अगस्त कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India, but really we were operating it from Bombay. कांग्रेस रेडियो के संचालन में उषा मेहता के साथी थे विट्ठलदास खाकर, चंद्रकांत झावेरी और बाबूभाई ठक्कर। इसके लिए मुंबई में शिकागो रेडियो के नाड़िक मोतवाड़े ने तकनीशियन और उपकरण उपलब्ध कराए। राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन और पुरुषोत्तम टीकमदास जैसी हस्तियां भी कांग्रेस रेडियो से जुड़ी रहीं। Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die. We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station.
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।